फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं फिर एक कहानी लेके आई हूँ आप सभी के साथ। तो आइए कहानी को सुना देती हूँ। प्रतिभा और सीमा बचपन की ही दोस्त थी। बहुत छोटे उम्र से ही उन दोनों की दोस्ती थी। धीमे धीमे करके दोनों की पढ़ाई एक साथ हुई और इत्तेफाक बस दोनों साथ साथ बड़ी हुई और दोनों की शादी भी एक ही गांव में हो गई। दोनों बहुत खुश थी क्योंकि बचपन से लेके अभी तक वो दोनों साथ में ही थी। दोनों ने एक एक बच्चे को जन्म दिया। प्रतिभा को हुआ बेटा और नीली सीमा को हुई बेटी। दोनों बहुत खुश थे और मन ही मन ये सोचते थे कि एक दिन हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलेंगे, यानी कि हम दोनों अपने बच्चों का शादी वापस में कर देंगे तो हमारी जो रिश्ता है ये कभी ख़त्म नहीं होगी। ये सुन दोनों बहुत खुश थी। समय गुजरता गया, दोनों बच्चों की पढ़ाई खत्म हुई और दोनों शादी हो गया। एक दिन दोनों सहेलियां बैठ के सोची कि चलो अब अपने बच्चों की शादी कर देती हूँ। सीमा की बेटी बहुत लाडली थी और थोड़ी सी एडवांस थी, लेकिन प्रतिभा का बेटा निर्भय बहुत सुशील, सुंदर और स्वाभाविक था। वो कहीं ना कहीं सीमा की बेटी को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो थोड़ी सी एडवांस थी। लेकिन दोनों माँ का कहना था कि हम दोनों की शादी करवाएंगे और अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलेंगे। निर्भय के बार बार मना करने पे भी उनकी माँ उनकी एक न सुनी। निर्भय बोलता था कि माँ, वो लड़की मेरे लायक नहीं है, वो थोड़ी सी एडवांस है, मुझे पसंद नहीं है। मार्केट में जाके वीडियो बनाना, एडवांस कपड़े पहनना, आए दिन घूमना और पिक्चर देखना ही उसका काम है। ये सब चीज़ें थोड़ी सी मुझे कम पसंद है। एक दिन माँ ने गुस्से में बोला कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी और कहीं और जाके रह लूंगी। तू अपना शादी जिससे समझ आए कर लेना। इतने पे निर्भय बोला कि चलो माँ, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से नाखुश था। माँ के कहने पे तो वो शादी के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसका मन कभी भी नहीं करता था कि उस लड़की से शादी करे क्योंकि उसकी एडवांसी उसे पसंद नहीं थी। बाहर इधर उधर बिना मतलब घूमना, आए दिन मूवी देखना और रोड पे वीडियो बनाना तो उसे एकदम पसंद नहीं था। शादी के बाद निर्भय कभी भी उसे अपना नहीं पाया। वो यही सोचता था जब भी उसके पास जाता था, ये लड़की तो मेरे लायक ही नहीं है। एक दिन की बात है, डाइनिंग टेबल पे पूरी फैमिली खाना खाने बैठी थी। इतने पे निर्भय की बीवी आके बोली, अरे जानू, चलो आज मूवी देखते हैं। इतने पे निर्भय को बहुत तेज गुस्सा आया और वो गुस्से में अपनी खाने की प्लेट फेंक दिया और बोला, मैं कोई जानू वानी नहीं हूँ, मैं निर्भय हूँ। और वो घर से चला गया। उसकी बीवी रोने लगी। उसे बहुत बुरा लगा कि उसका पति तो उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। सास ने उसे बहुत समझाया और बोला, तू नहीं रो, निर्भय को थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन निर्भय तुझे अपनाएगा और मूवी भी दिखाएगा। इतने में निर्भय का दोस्त पप्पू वहां आ पहुंचा और सब लोग खाना खा ही रहे थे और निर्भय वहां नहीं था। तो पूछा कि निर्भय कहाँ है। तो निर्भय की माँ ने बताया कि वो किसी जरूरी काम से बाहर गया है। तब तक उसकी निगाह उसके बीवी पे पड़ी जो खड़ी थी टेबल के सामने। वो अपनी बीवी को बोला वो उसकी बीवी को बोला कि भाभी जी, क्या हाल है। इतने पे उनकी बीवी बोली कि ठीक हूँ मैं। लेकिन तब तक पप्पू ने निर्भय की बीवी की आंखों में आंसू देख लिया और वो बोला कि भाभी जी, आपकी आंखों में आंसू क्यों। निर्भय की माँ ने बोली कि अरे, बहू को मूवी देखना था और निर्भय को किसी जरूरी काम से बाहर जाना था तो वो चला गया, इसलिए बहू रो रही है। बहू रो रही है। तो पप्पू बोला कि भाभी जी, अपना हाथ सामने बढ़ाया और बोला कि भाभी जी, अगर आपका मन हो तो मैं आपको मूवी दिखाऊं। इतने पे निर्भय की वाइफ जो है तैयार हो गई मूवी देखने के लिए पप्पू के साथ और निर्भय की माँ भी खुशी खुशी उसके साथ भेज दी कि बहू का मन है, जाके मूवी देख आएगी। अब तो निर्भय की बीवी का आए दिन यही काम था,
वो डेली ही कहीं भी जाना होता था, कुछ भी करना होता था तो पप्पू को फ़ोन करके बुलाती थी और घूमने निकल जाती थी। उसे रुको, परेशान नहीं करो, उसे तो निर्भय से कोई मतलब ही नहीं था। एक दिन की बात है कि वो पप्पू के साथ फिर से घूमने गई और देर रात तक घर में इंतजार होता ही रह गया। वो घर लौट के नहीं आई। इतने पे निर्भय पूछा कि माँ, तुम्हारी लाडली बहू कहाँ है? निर्भय की माँ बोली, घूमने गई है बेटा, आती ही होगी, तू खाना खा ले। ठीक है माँ, जिस बहू पे तुझे इतना विश्वास है, देखो आज घर में आती है कि नहीं, या फिर गुड्डू के साथ भाग जाती है। ऐसा गाना सुन के निर्भय की माँ निर्भय को एक चाटा खींच के लगाया और बोला, तू अभी तक मेरी बहू को नहीं अपनाया है और गलती सलती अनाप शनाप बातें उसके बारे में बोल रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मन ही मन सोचती है कि बहुत लेट हो गया, सच में बहू अभी तक तो नहीं आई। और वो जाके अपनी फ्रेंड सीमा को फ़ोन करती है। सीमा को फ़ोन करने के बाद उधर से सीमा की आवाज़ आती है कि नहीं, यहाँ तो हमारी बेटी नहीं आई है। और बोलती है कि आप पता करो कि मेरी बेटी कहाँ है। इतना पे निर्भय की माँ बोलती है कि वो तो कब से गुड्डू के साथ निकली है, अभी तक घर में नहीं आई। तो सीमा बोलती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं जिस दिन अपनी बेटी का शादी तुम्हारे बेटे से कर दी, उसी दिन से ही हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब तुम ही जानो कि हमारी बेटी कहाँ है और तुम ही उसे ढूंढ के लाओ। ये सुन निर्भय की माँ थोड़ी सी उदास हुई और मन ही मन अफसोस में थी कि शायद मैंने अपने बेटे के लिए सच में गलत कदम तो नहीं उठाया। और देर रात तक उसकी इंतजार करती रही कि बहू हमारी अब आएगी, अब आएगी, लेकिन उसकी बहू तो घर लौट के ही नहीं आई। निर्भय की बात शायद सच्ची थी, वो गुड्डू के साथ कहीं भाग गई। उसे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और वो अपने बेटे को गले में लगा के बोला कि बेटा, तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला मैं बहुत गलत तरीके से ले ली, मुझे माफ़ करना। लगता है बहू सच में गुड्डू के साथ भाग गई। ये कहानी हमारी कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी बेटियां रानी बीच में आके डिस्टर्ब की है उसके लिए माफ़ कीजिएगा। मैं मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।